दिखाओ जरा एक बार, इधर पहन के तो दिखाओ जरा क्या दिया मैंने आपको। इधर पहन के दिखाओ, और अच्छा लग रहा है, माड़ा भी नहीं लग रहा। नहीं जरा इधर दिखाओ, जरा एक बार दिखाओ क्या दिया मैंने आपको। सरप्राइज दिखाता हूँ आपको मैं ससुर जी को क्या लेके आया हूँ। है A few moments later. नहीं, अब अगर बुरा लग रहा तो बता दो। पापा इधर दिखाओ जरा एक बार, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और पूजा दीदी का आपको कमेंट आएगा। अच्छा, और आप बताओ कि कंफर्टेबल है ना ग्लास। मेरे लिए तो ठीक लग रहा है। नहीं आपको कैसा लगा, स्मूथ लगा और अच्छा लगा? बिल्कुल फिटिंग ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना। तो पापा के लिए लेके आया था ग्लास। कौन सी कंपनी का पापा दिखाना जरा। ये इधर करो जरा, ये है OKN। और एक तो नाम भी ऐसा लिखा ना, पढ़ा नहीं जा रहा। ये है इस ब्रांड का चश्मा, OKNO का ब्रांड है। पापा को लेके आया था। ओके हो गया है ओके हो गया। तो मैं सासू आंटी को तो कुछ नहीं लेके आया, लेकिन आपको जो आपको तरबूज कभी कभी ये पहन लिया करेगी। नहीं वैसे ये दोनों का है, ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्यों? सासू आंटी को मैं लेके आया हूँ तरबूज, केले, खरबूजे। तो फिलहाल अभी क्या बना रहे हो आप? खैरू खैरू बन रहा है दोस्तों। भी तो खैरू खाते जरा, गांव में आया और खैरू ना खाया ऐसा हो नहीं सकता। मक्की की रोटी बनाई, साथ में क्या बनाया? मक्की का आटा है नहीं। वैसे तो खैरू के साथ मजा तो मक्की की रोटी का ही आता है। ना ना ऐसा भी खास नहीं हूं मैं तो। ठीक है फिर, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करता हूं और बहुत जल्द आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूं। फिलहाल अभी के लिए मेरे पास इतना ही कंटेंट है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को देखो, लाइक, कमेंट्स और शेयर करो। नमस्कार, सत श्री अकाल। यू वॉचिंग 1768। मैं हूं आपका दानिश शर्मा। और आज तक भाई सो के उठाऊं और सासू माँ ने, अब सासू आंटी नहीं बोल रहा हूँ, सासू माँ बोल रहा हूँ, ठीक है, पानी का जग दे दिया था। क्योंकि पानी का जो लोटा पूरा 1 लीटर का मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद चाय, ठीक है। सो के उठा। गांव में पता ही लगता कि रात को सो जाओ सुबह उठ जाओ। मतलब रात को, मतलब सुबह पता लगता नहीं। ऐसा लगता है कि भाई मतलब एक, मतलब आप बोल सकते हैं इतनी सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है ना। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा। शहर में रहना हो ना भाई, वहाँ कोई ट्रक वाला चला हुआ, कोई बाइक वाला चला हुआ, कोई ट्रक वाले होते ना तरह तरह के हॉर्न मारते हो, 12 15 16 तरह के जो हॉर्न मारते भाई, सब मेरी जाग वहाँ खुल जाती है पुलिस लाइन में सबसे पहले। क्योंकि उसके सामने हमारी एप्पल मंडी है। कल के इससे पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मैं जब भी फ्रस्ट्रेटेड या परेशान होता हूँ तो अपने होम टाउन या अपने ससुराल आ जाता हूँ। ससुराल में 4 महीने बाद आया हूँ और भाई ससुर जी का कुर्ता पजामा डाला है। मैं ऐसे निकला हूँ वहाँ से, लेकिन मेरा प्लान नहीं था कि मैंने कहीं जाना है। लेकिन ये मेरा रास्ते पे मूड बन गया कि यार चलो यार होम टाउन की तरफ, अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो कपड़े मेरे पास थे ही नहीं। कपड़े मैंने जो है ऑन द वे जो नए कपड़े लिए, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि यार चल ही पड़ते हैं, ससुराल भी चल ही पड़ते हैं। 3-4 महीने हो गए थे नहीं गया हूँ। काफ़ी टाइम से इनकी याद भी आ रही थी और काफ़ी टाइम मिस भी कर रहा था इनके यहाँ के जो आपको दिखाता हूँ। इससे पहले का जो व्लॉग है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो अभी का 2 जून 2025 का कैसा माहौल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब सुबह सुबह हो गया, 9:30 बज गए और मैं 12:30-1 बजे सोया हूँ। तो जस्ट अभी उठा ही हूँ। और कुर्ता पजामा भाई पहनना इतना टफ है ना, बाई गॉड मैं पहनता ही नहीं हूँ। मैं कुर्ता पजामा जब भी पहनता हूँ ना तो मुझे चाहिए जीपो वाला। तो ससुर जी का मुझे कुर्ता पजामा तो दिखा नहीं, कुर्ता पजामा दिखा, सॉरी। तो कल रात को मैं सोचूं कि क्या पहनूं, फिर मुझे कुर्ता पजामा मिला। ससुर, सॉरी, नाड़ा भी दिख रहा है। तो ससुर जी का मैंने ये कुर्ता पजामा पहना और कुर्ता आ गया लेकिन पजामा नहीं आया। लेकिन भाई लोग कुर्ता पजामा पहनते कैसे, गलती से अगर 2 नंबर या 1 नंबर आ जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी मुझे वही दिक्कत होने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नाड़ा मेरे से गलती से ज़्यादा ही टाइट बन गया। तभी मैं कुर्ता पजामा सिलवाता नहीं हूँ। तो अभी बस सो के उठा हूँ। अब बताता हूँ आपको सासू माँ क्या कर रहे हैं और पापा कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको मॉल दिखाता हूँ, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और पापा भी अपने कमरे में है नहीं शायद। पापा अपने कमरे में है नहीं। सासू माँ जरूर किचन में हो सकते हैं, क्योंकि सासू माँ या तो किचन में नहीं दिखेंगे तो गोहानों में दिखेंगे, गोहानों में जो खेत में दिखेंगे। पापा का भी ऐसा है, रूम में नहीं है तो खेत में मिलेंगे। क्या कर रहे हैं अभी कुछ पता नहीं है। बैक कैमरा दिखाता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक और खास आपकी चैती जो है मिलने वाली है आपको। बता देता हूँ, गंजी दीदी
ठीक है, तो बैक कमरा करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, जब मैं कल आया था तब भी यहीं थे किचन में, और जब मैं सो के उठा 2 जून को तब भी आप वहीं बैठे हो। मैं वही बोल रहा था इनको अभी रात को, कल इमरजेंसी में कपड़े खरीदे, कुछ लाया नहीं, तो कुर्ता पजामा पहना पापा का, लेकिन इसको पहनना बड़ा औखा है। औखा नहीं है पहनना, लेकिन नाड़ा सही दिशा में लगना चाहिए। अगर नाड़ा गलती से टाइट बंध गया तो अभी मेरे को वही दिक्कत हुई बाथरूम में। तो लास्टिक सबसे बढ़िया रहता है। अब जिसको 2 नंबर आया हो, जिसने जाना जिसका प्रेशर बना हुआ, वो तो रह जाएगा कुर्ता पजामा खोलता ही। आदत नहीं ना आप लोगों को। ऐसा नहीं है, कुर्ता पजामा जो है कंफर्टेबल होता है, लेकिन यही है ना कि हमारे को आदत नहीं है ना। लेकिन दरअसल है कंफर्टेबल, नो डाउट। लेकिन अभी इमरजेंसी में पापा का कुर्ता पजामा मिल गया, वही बता रहा है। अरे यार, ये केले मैं कल लेके आया था, इसके तो बड़े बुरे हाल हो गए। संजू भाई 2 रुपए समोसे वाले, ये संजू भैया है जिनसे मैं केले लेके आया हूँ। बुमती वाला, जिसने अमृता की शादी में चाय बनाई थी बुमतीरा से, संजू। ना मैंने बोला, मैंने सासू माँ को पता लगा ना, मैंने तो गालियां पढ़नी तेरे को। बोले यार यही तो केले हो, यही तो खाने चाहिए। मैं बोल भी रहा था, मैंने गाली पड़ जाएगी भाई, लेकिन बंदा माना ही नहीं। और आपको दिखा दिया मैंने कि सासू माँ इधर है। बाकी ये खुमानी का पेड़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो खुमानी का पेड़, और मीठी खुमानी। इस बार खुमानी का साइज कम है थोड़ा सा, आपको उसमें जो है दाग मिलेंगे। रीज़न ये है कि पापा बोल रहे हैं कि ओला वृष्टि हुआ था इधर, ठीक है, ओले पड़े थे, तो इस करके जो है इसमें दाग पड़ गया। लेकिन मिठास में कोई कमी नहीं है। कल से मैं 10-12 खा चुका हूँ, लेकिन फिलहाल 5-6 महीने में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। 5-6 महीने का ही, 5-6 महीने हो गए मेरे को व्लॉग ना डाले हुए। तुमड़ा आपने पहले भी देखा है, ठीक है। नई चीज़ ऐड ऑन क्या है वो पापा से पता लगेगा। पापा हमारे खेत में है, चीज़ है ये, वही चीज़ है। अब ये सूखेगा, इसका झाड़ू बनेगा, क्योंकि मैंने ये व्लॉग डाला है इसका कि इसका क्या बनता है। इसका झाड़ू बनेगा, बहुत फ्रेश झाड़ू बनेगा। बाहर मतलब बहुत हार्ड होता है और अच्छा बनता है झाड़ू उसका, ठीक है। लेट्स सी, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि क्या क्या रखा होना। वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ क्या क्या लगाया। बीच में से ही जा रहा हूँ मैं, ये मुझे खाली लग रहा है पोर्चली वाला। ये पता नहीं क्या लगाया होगा, पापा से पता लगेगा, ठीक है। क्या क्या लगा वहीं जाने की कोशिश करता हूँ मैं ज़रा एक बार। तो ये है सेब के बगीचे, कुछ सेब लगाए थे पापा ने। अब पूछते क्या हुआ ना उसमें, कितने एप्पल के पेड़ लगाए हुए हैं? 20 या 22। कितने लगाए आपने सेब के पेड़ पापा? 20। कितने सेब के वो लगाया आपने? 60। ये जो अभी आपने लगाया 60 है ये? अच्छा, 60 में से 60 में से नहीं, 60 पौधे 60 लगाए थे आपने, कितने बचे? 50 तो है। लेकिन ज़्यादातर सेब देखा जाए तो ठंडे इलाके में ही जो है लगता है, लेकिन ये भी ठंडा इलाका है, शिमला के मुकाबले ही है। अब मैं वही बोल रहा था, मैंने कहा सासू माँ किचन में होने, आप डोरू में होने, खेत में होने, क्यों? वैसे एक बात है पापा, कुर्ता पजामा पहनना औखा है वैसे, है ना? अरे सुबह बड़ी दिक्कत हुई इसको खोलने में, नाड़ा गलती से टाइट बन गया है। तभी तो मैं कुर्ता पजामा पहनता नहीं, इसी चक्कर में नहीं पहनता मैं कुर्ता पजामा। लेकिन ये है कि इमरजेंसी में आपका यही कुर्ता पजामा काम आया। मुझे लगता है कि नाड़ा थोड़ा वो लगना चाहिए था, गलती से टाइट लग गया मेरे से। क्यों? गलती से टाइट लग गया हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ससुर जी इस टाइम खेतों में होने, माँ जो है सासू माँ किचन में होनी। तो लास्ट टाइम इन्होंने मेरे को बताया था कि 60 सेब के जो है पौधे लगा रखे हैं, और बड़ी खुशी हुई कि 60 पेड़ जो है, मतलब पौधे लगाना एक बच्चे की तरह पालने वाली बात होती है। एप्पल जो है एक 800 की जो मैं बात करूंगा कि पहाड़ों की रानी और सेब, ये 2 चीज़ें आपको हिमाचल में सबसे ज़्यादा मिलेंगी। हिमाचल में सेब भी मिलेगा और पहाड़ों में चढ़ने वाली 800 भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो फिलहाल मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे निकलना है थोड़ी देर में, और मुझे रास्ते में कौन मिलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो भी। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ, ठीक है। पापा जो है, यही तो लाइफ है, क्यों? खेतों में आगे काम कर लिया। फिटनेस का राज जो है वो, मतलब आप बोल सकते हैं गाँव का जो खजाना है ना, जो फिटनेस का राज है, वो यही है।
धूप में भी ये पसीने निकालते हैं और फिट रहते हैं, और इनकी उम्र भी जो है बढ़ती है काम करने से भी। और शहर में रहना, पूरे 3 कुर्सियों में बैठे रहना, जंक फूड्स खाना, ये चीज़ हमें जो है ये चीज़ पसंद भी नहीं करते ये लोग। देखना गांव में बंदे ना ये चीज़ खाना पसंद नहीं करते। अगर गलती से खा भी लिया ना तो उसको महीने या 2 महीने बाद कैप दे के खाएंगे, ठीक है। तो धूप इस टाइम लग नहीं रही है ज़्यादा, गर्मी का टाइम है, क्योंकि मई जून जो जुलाई होता है ना गर्मियों का टाइम होता है, तो ज़्यादा धूप जो लग भी नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ ठंडा है। मैंने बोला ना आपको, शिमला के मुकाबले यहाँ ठंड रहती है हमेशा। जो है बाड़ीधार का मेला भी है ना पापा, 13, 14, 15 3 दिन फंक्शन होगा। 2 दिन 14 और 15 ना। बाड़ीधार का मेला जो है ना 2 दिन का होता है, 14 और 15 ना पापा, जिसमें 5 पांडवों का मिलन होता है। हाँ जी, है जो संक्रांत को जो डेट आई, अच्छा। नहीं वैसे तो मेला 14 और 15 का ही होता है ना। जैसे कई बार संक्रांत 15 को होती है, कई बार 14 को होती है। और इस दिन 5 पांडवों का मिलन होता है। पहले भी आपको ये व्लॉग जो है काफ़ी लोगों की आपने वीडियो में देखा होगा। देखो मैं वही बात आपसे शेयर करूंगा जो जितनी मेरे को नॉलेज है और जितना मेरे को ज्ञान है। मैं ये नहीं कि हर कुछ आया बोल दूं और वो नहीं, बस जितनी मुझे नॉलेज है उतना तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 5 पांडवों का मिलन हुआ था पापा, सही बात है ना। हमेशा इतना ही बोलना चाहिए जितना नॉलेज हो। बिल्कुल। कई बार लोग ना बहुत कुछ बोल देते हैं, हमेशा सच्ची बात बोलो, है ना। अब मुझे बस ये पता है, बोलना कुछ नहीं, जो है ओरिजिनल वही। अब मुझे इतना पता है बस कि 5 पांडवों का मिलन हुआ था, और ज़्यादा मुझे हिस्ट्री पता नहीं है। और आपको? बस इतनी हिस्ट्री हमारे को 5 पांडव। लेकिन पापा ये बताओ, जो मेरा जो गांव है 5 पिपलू, ये वही पांडव है जिन्होंने आराम किया था वहाँ 5 पीपल के पेड़ के नीचे? अभी इतना मेरे को भी नहीं, क्योंकि 5 पीपल के पेड़ जो लगे हैं वहाँ ये बोला जाता है कि 5 पांडवों ने लगाया था, कि ये वही पांडव है। ये थोड़ा सा वही पांडव है, ये वही पांडव है। पांडव वही है जो हर एक जगह, कई जगह है इनका, कुल्लू में है यही पांडवों का, यही पांडवों का, और उधर कुरुक्षेत्र में है। मतलब उनके भी ये देवता, ये भी उनके भी देवता है ना। हाँ, वैसे देखा जाए देवता तो ये अपना चंडीगढ़ वाले पंजाब वालों की भी, क्योंकि दिल्ली पंजाब के बंदे बहुत आते हैं यहाँ। कुरुक्षेत्र में है। अच्छा ठीक है, जहाँ युद्ध हुआ था। अच्छा जहाँ युद्ध हुआ था ना। अब ये क्लैरिफिकेशन देने को है कि वही पांडव है जो 5 पांडव, वही जो बाबा जो 5 पीपलों में जिन्होंने आराम किया था, कुछ विश्राम किया था कुछ मिनट के लिए, बोल सकते हो आप। हाँ। क्यों? तो फिलहाल अभी इतना ही जो है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। फिलहाल मैं निकलता हूँ, अभी मैंने ब्रश करना है और मुझे अभी सोलन निकलना है, और मिलता हूँ आपको। अभी रास्ते में कौन मिलने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपना ध्यान रखना, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कोरोना इज बैक। क्या बोलते हो पापा? आप तो न्यूज़ देख रहे हो ना, कोरोना इज बैक। कोरोना आ गया, दस्तक दे दी है कोरोना ने, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, जब डोज लग चुकी है उसके बाद भी कोरोना हो रहा है लोगों को। सेकंड वेव है इसकी। अच्छा सेकंड वेव है, तो कोरोना आ चुका है। छोटे बच्चों का खास कर ध्यान रखना भाई। असर उन्हीं को करता है ये, जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिनको कोई गंभीर बीमारियां हैं। जिनको गंभीर बीमारियां ना। हाँ। तो फिलहाल तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि खासकर बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ज़्यादा, बच्चे और बूढ़े, न्याणे और श्याणे, इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सासू माँ जो है वहाँ हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि पराठे खाओगे या फिर खाना खाओगे। मैंने कहा पराठे खा के क्या करने, सब्जी बनाओ जो आपको रात को भी काम आ जाए। क्यों पापा? पराठे क्या करना खा के, पराठे से ऐसा सुस्ती पड़नी, पूछिए बने रहना क्या फ़ायदा, क्यों नींद लगी रहनी 24 घंटे। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ से अब निकलने के बाद जो है मैं व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बता दूंगा जब भी यहाँ से निकलूंगा आपको कॉल करके। वो चेले चल पड़े स्कूल के, देखो कहाँ हुई चेले, ये देखो स्कूल। ये क्या 10 बजे का स्कूल है क्या इनका? अच्छा 10 बजे का स्कूल है इनका। ये देखो तैयार श्यार होके। तो ये है पापा के डोरू, बड़ा शानदार खेत बनाया, साफ सुथरा खेत रखा हुआ पापा आपने। एक बात है, ये बोतलें जगह जगह मिल रही है। पर लटकाई हुई थी ना। अच्छा लटकाने के लिए, ताकि ये जो बोतलें इसका एक्सपेरिमेंट, जब टकराती है इसकी आवाज आती है। बिल्कुल जैसे सुअर सार कोई जानवर होगा, हवा से ये बोतलें जो है हिलेगी वो भाग जाएगा। और वैसे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है आपका? वैसे थोड़ा बहुत तो, बाकी वो डरते नहीं है। डरते नहीं है ना, वही बोल, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, मतलब बोलने का मतलब ये है। भाग भी जाते हैं। अच्छा